वन डायग्राम वन कंसेप्ट सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या आती है? इट इज़ यूटिलाइज टू अवॉइड द डेडलॉक। अब डेडलॉक आया, डेडलॉक को अवॉइड भी तो करेंगे। डेडलॉक को हम अवॉइड कैसे करेंगे? अगर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है एलोकेट कर देंगे हम सेफली। तो यानी कि जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्स के लिए और रिसोर्सेज अवेलेबल हम एलोकेट कर देंगे तो क्या होगा? डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा। इट इज़ ए रिसोर्स एलोकेशन एंड अवॉइडेंस बाय algo used in the operating system. It ensures that a system remains in the safe state by carefully allocating the resources to process while avoiding the unsafe state. Unsafe state को avoid करने के लिए हम allocate कर देंगे resources that could lead to deadlock. The Venkas algorithm is the smart way. तो ये क्या करता है? मैनेज करता है कि कैसे प्रोग्राम जो है यूज़ कर रहा है रिसोर्सेज को, लाइक CPU टाइम या फिर मेमोरी कैसे यूज़ कर रहा है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम नाम कैसे पड़ा? जैसे ये बैंकिंग की के ऊपर ही बेस है। जैसे बैंक में क्या होता है, हमारे पास टोटल सम ऑफ मनी होता है जो कि सारे अकाउंट होल्डर्स हमारे जमा करते हैं अकाउंट में पैसे, और नंबर ऑफ, जैसे मान लो नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स n है और सम ऑफ मनी s है, और अकाउंट बैंक के पास अकाउंट सम ऑफ मनी कुछ पड़ा है y, और कोई पर्सन रिक्वेस्ट करता है लोन के लिए। तो पर्सन बैंक क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि जो मनी उसने रिक्वेस्ट करी है वो उसमें से सब अपने जो टोटल मनी है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके, अगर वो ग्रेटर देन है टोटल मनी से, यानी कि जो टोटल मनी उनके पास जो सब बैंक होल्डर्स का पड़ा है उससे ग्रेटर है, तो ही सैंक्शन करेगा लोन। क्योंकि अगर इन केस अगर वो अकाउंट होल्डर्स वापस आगे अपने पैसा लेने के लिए, तो इन केस पैसा वो वापस कर सके, तो वहीं से हमारा बैंकिंग एल्गोरिथम का नाम पड़ा। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, जैसे रिसोर्स रिक्वेस्ट, प्रोसेस ने कोई रिक्वेस्ट करी रिसोर्स के लिए, अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है तो वो अवेलेबल है तो वो सिक्योर स्टेट में चला जाएगा, यानी कि येस है तो यानी कि रिसोर्स उसको मिल जाएगा। अगर नहीं है, अनअवेलेबल है, तो वो क्या करेगा? वेट करेगा, रिजेक्ट करेगा। वेट करेगा कहाँ पे? वेट करेगा क्यू में, एक क्यू में चला जाएगा, वहाँ पे लाइन में चला जाएगा। अदरवाइज रिजेक्ट होके वो एग्जिट कर जाएगा। अब वो क्यू से जैसे ही रिसोर्स होएगा वो ग्रांट होएगा, यानी कि रिसोर्स जैसे ही अवेलेबल होएगा वो वहाँ से ले लेगा। और अगर सिक्योर स्टेट में नहीं है तो क्या होएगा? वो वेट और रिजेक्ट। अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो मिल जाएगा, अदरवाइज क्या है? अनअवेलेबल। अगर अवेलेबल है सिक्योर स्टेट में जाएगा, अगर नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से बैंकर्स एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।